सुप्रभात प्यारे बच्चों। पहले वाली वीडियो में हमने कबीर दास जी के पहले पद को पढ़ा। उस पद में कबीर दास जी कहते हैं, ईश्वर एक है, उसका कोई निश्चित रूप आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, वह सर्वव्यापी है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए, जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। यहाँ तक कि एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। आगे कहते हैं, बड़ी लकड़ी को काट कर अलग कर सकता है, परंतु आग को नहीं। इसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा सदैव बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। अतः ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। कबीर के समय में देश संकट की घड़ी से गुजर रहा था। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई थी। अमीर वर्ग वैभव विलासिता का जीवन जी रहा था, वहीं गरीब दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में जाति पाति, धर्म और मजहब की खाई गहरी होती जा रही थी। एक महान क्रांतिकारी कवि होने के कारण उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, बुराइयों को उजागर किया। संत कबीर भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने राम और रहीम के नाम पर चल रहे पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड को व्यक्त किया। आम आदमी जिस बात को कहने क्या सोचने से भी डरता था, उसे कबीर ने बड़े निडर भाव से व्यक्त किया था। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उनके साहित्य में समाज सुधार की जो भावना मिलती है, उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। धार्मिक पाखंड का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह तो घट घट का वासी है। उसे पाने के लिए हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। भगवान न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, वह तो हर मनुष्य के अंदर है। कबीरदास जी ने दूसरे व तीसरे काव्यांश में कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों के माध्यम से पूर्णतः असंभव है। उसे तो केवल अंतरात्मा की शुद्धता से ही प्राप्त किया जा सकता है। शब्दार्थ: बोराना, बुद्धि का भ्रष्ट होना, पगला जाना। धावे, भागता है, दौड़ता है। पतियाना, विश्वास करता है। नेमी, नियमों को मानने वाला। धर्मी, धर्म के अनुसार चलने वाला। प्रातः सवेरे, स्नाना, स्नान करना, नहाना। आत्म, परमात्मा। मारी, मारकर। पाखनी, पत्थर की मूर्ति, बहुतक, अनेक। पीर औलिया, इस्लाम धर्म को मानने वाले। साधु, संत, किताब, मुरीद, शिष्य। तदबीर, उपाय। आसन मारी, समाधि लगाकर ध्यान मुद्रा में। डिंभ, घमंड करना, गुमाना, अहंकार, घमंड। पीपल का पेड़। पाथर, पत्थर की मूर्ति। तीर्थ, धार्मिक पवित्र स्थान। छाप तिलक अनुमाना।
माथे पर तिलक और छापे लगवाना, भुलाना, भ्रम में पड़ना, साकई शब्दई, दोहा और पदों में रचित कविता, आत्म, आत्मा, खबरई, ज्ञान, मोही, मुझे, प्यारा, प्यारा, तुर्क, मुसलमान, रहीमाना, रहम करने वाला, दयालु, खुदा, लड़ी लड़ी, लड़ लड़ कर, मुए, मर गए, मर्म, धर्म का रहस्य, काहू, किसी ने भी, मंत्र, गुप्त बात, ईश्वर को पाने के रहस्यपूर्ण उपाय, महिमा, श्रेष्ठता, अभिमाना, अहंकार और घमंड, सहित, साथ साथ, सिखे, शिष्य, बूढ़े, डूब गए, अनंत काल, अंतिम समय, मृत्यु का समय, ये, मर्म, भ्रम, केतिक, कितना, कब, कहूँ, समझाऊँ, कहाँ, कहना, सहजे, सहज जाना, सहज साधना, स्वाभाविक प्रेम, भक्ति, सम्माना, मिलन, होना। चलिए दूसरा काव्यांश। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी ने कहा कि ये संसार पागल हो गया है, क्योंकि ये संसार पाखंडी लोगों की पूजा करता है, उनकी बातों और उपदेशों पर विश्वास करता है तथा कबीर जैसे धर्मवादी संतों की निंदा करता है, उनकी उपेक्षा करता है तथा उनको प्रताड़ित करता है। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत जनों, हे सज्जनों, हे विवेकशील प्राणियों, देखो ये संसार पागल हो गया है। संसार में झूठ की पूजा होती है, सत्य मार्ग पर चलने का साहस लोग नहीं दिखा पाते, ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के आडंबर करते हैं, जबकि ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज प्रेम साधना उनको प्रिय नहीं लगती। अज्ञान के कारण असत्य पर उनको भरोसा होता है और सच्चा मार्ग बताने वाले को वे मारने दौड़ते हैं। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि ये संसार पूरी तरह से पागल हो गया है। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में अनेक लोगों को देखा है जो धर्म के परंपरागत नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। धर्म के भारी स्वरूप को अपनाने वाले भी अनेक हैं। ये लोग सवेरे जल्दी उठकर स्नान करते हैं और समझते हैं पानी में नहाकर वे पवित्र हो गए, परंतु तन मन की शुद्धि जल में स्नान करने से नहीं होती है। आत्म मारी पाखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं और अपने आप को सच्चे ईश्वर का भक्त मानते हैं। वे ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं होते, वे अपने अंदर स्थित परमात्मा को मार डालते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं, उनको धर्म की वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। मैंने मुसलमानों के अनेक पीर और ओलियों को देखा है। वे धार्मिक पुस्तकें, कुरान आदि पढ़ते और पढ़ाते हैं। वे खुदा के सच्चे अनुयायी नहीं होते। वे अपने शिष्यों को भी खुदा को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। ऐसे लोगों को उतना ही ज्ञान होता है जो संसार में प्रचलित है, अतः उनका धर्म ज्ञान गंभीर न होकर सतही होता है, ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें कोई ज्ञाना। मैंने ऐसे पाखंडी देखे, वे आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होता है और
उन्हें किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने ऐसे ऐसे पाखंडी साधकों को देखा है जो ईश्वर की साधना के लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर समाधि लगाते हैं। ये उपाय उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा पाता, क्योंकि वह अहंकारी होते हैं तथा उनके मन में स्वयं के महान साधक होने का अहंकार भरा होता है। अपने अल्प ज्ञान और अज्ञान के कारण लोग पीपल के वृक्षों और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का भी गर्व महसूस करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा कर ली है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और सच्चे ईश्वर भक्त होने का भ्रम भी उनके मन में हमेशा रहता है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी सबदई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे लोग धर्म के नाम पर बाहरी दिखावटी स्वरूप में विश्वास करते हैं। वह तरह तरह की टोपियां सिर पर पहनते हैं, गले में भांति भांति की मालाएं धारण करते हैं, माथे पर तिलक छापे लगाते हैं और समझते हैं कि वे ईश्वर के सच्चे भक्त हो गए हैं। अज्ञानी लोग दोहें, साकी और सबद गा गाकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सच में वे तो पथभ्रष्ट हैं, उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है। वे अपने हृदय में ईश्वर है उसको पहचान नहीं पाते हैं, परम तत्व को जान नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन का घमंड है। हिंदू कहे मैं राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काऊ जाना। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे लोग हिंदू और मुसलमान दोनों में ही पाए जाते हैं। हिंदू कहते हैं उनको राम प्यारा है, वही उनका ईश्वर है। मुसलमान लोग कहते हैं कि उनको रहमत वाले खुदा से प्यार है, ईश्वर एक है। राम और रहीम तो उनके स्वरूप मात्र है। इस सत्य को न समझकर वे धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। वे एक ही ईश्वर के बंदे हैं, इस मर्म को वे नहीं समझते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। उनके समाज में पाखंडी गुरु घर जा जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं और ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु स्वयं भौतिक सुखों के प्रति ललायित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। कबीर कहते हैं, ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भवसागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन कभी नहीं होंगे। परब्रह्म के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें सदैव ही पछताना पड़ेगा। ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। इन्हें समझाने का भी कोई लाभ नहीं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं,
हे संतों, हे साधकों, मेरी बात सुनो। ये सभी लोग अज्ञान और भ्रम में पड़े हुए हैं और सत्य से भटक गए हैं। मैं इनको कितना समझाता हूँ, परंतु वे मेरा कहना नहीं मानते। वे धर्म की इस सीधी सच्ची बात को नहीं समझते कि ईश्वर को स्वाभाविक प्रेम की साधना द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सहज प्रेम के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकता है। लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। वह तो निराकार और निर्गुण है और सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ऐसे ईश्वर को पाने के लिए पाखंडी गुरु लोगों को जो मार्ग बताते हैं वह उनको भ्रम में डाल देते हैं। टोपी माला पहनने, तिलक छापे लगाने, ध्यान की मुद्रा में बैठने, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, भजन कीर्तन करने, व्रत उपवास करने, पत्थरों को पूजने आदि से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। ईश्वर के सहज स्वरूप को प्राप्त करने का सरल उपाय है ईश्वर से स्वाभाविक सच्चा प्रेम करना। भारी आडंबरों को छोड़कर ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण से ही वह प्राप्त होता है और सरलता से प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं और यदि हम लोगों में ईश्वर के प्रति भाव है तो हमारा कल्याण सहज और स्वाभाविक रूप से। प्रस्तुत पद में धार्मिक बाह्य आडंबरों व पाखंडी धर्म गुरुओं पर करारी चोट की है। कवि ने आत्मबल पर जोर दिया है। पीपर पाथर पूजन, किताब कुराना, भर्म भुलाना, सहजे सहज समाना, सहित शिष्य सब, साकी सबदई, केतिक कहो कहा में अनुप्रास अलंकार है। घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरा पद में गयता है, शांत रस है, प्रसाद गुण विद्यमान है, भाषा में व्यंग्यात्मकता है, आम बोलचाल की सधुकड़ी भाषा है। बच्चों, कबीर ने जो ज्ञान अर्जित किया था वह सत्संग और पर्यटन से मिलने वाला ज्ञान था। विभिन्न स्थानों के भ्रमण तथा लोगों के संपर्क के कारण कबीर की काव्य भाषा में उनसे प्राप्त शब्द तथा प्रयोग स्वतः ही सम्मिलित होते गए। साधुओं के साथ के कारण कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया। उनको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता। कबीर ने स्वयं अपनी भाषा को पूर्वी माना है। भाषा मेरी पूर्वी। कबीर के अनपढ़ होने के कारण उनकी भाषा में परिष्कार नहीं है, वह सुसंस्कृत नहीं है। जो रसात्मकता और अलंकारिकता उसमें है वह उनके काव्य में अनायास ही आ गई है। अपने विचारों और भावों को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की शक्ति। ईश्वर और आध्यात्मिकता के वर्णन के समय उसमें गांभीर्य है तो सामाजिक कुरीतियों और पंडित मौलवियों आदि के पाखंड का खंडन करते समय उसमें व्यंग का पैनापन भी दिखाई देता है। बच्चों, कबीरदास जी का व्यक्तित्व महान था। वह एक संत, समाज सुधारक, श्रेष्ठ कवि और सच्चे ईश्वर भक्त थे। सत्य के प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। आडंबर से वे कोसों दूर थे। आंखों देखे सत्य को प्रखर वाणी में निर्भीक होकर कहने वाले कबीर के समान हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ था।
बच्चों, हमें भी बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए। धार्मिक पाखंड को नहीं मानना चाहिए। सभी धर्मों को एक समान मानना चाहिए और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।